ऊंचे पर्वतों वाली जन्नत नजीर वादी का जिला चित्राल हालिया मानसून बारिशों के बाद से सैलाब की जद में है। सैलाब की तबाहकारियों ने खूबसूरत वादियों को खंडरात में तब्दील कर दिया है। तकरीबन 5 लाख आबादी वाला इलाका अपनी खूबसूरती खो चुका है। 3 लाख से ज्यादा लोग मुतासरा इलाकों से नकल मकानी कर चुके हैं। अब तक 32 अफराद बेरहम मौजों का निवाला बन चुके हैं, जबकि 35 से 40 पुल, दर्जनों मकानात और एक स्कूल का अब कोई वजूद नहीं। जो इलाके पानी से बच गए, उनका दूसरे इलाकों से जमीनी रास्ता मुनक़ता होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। फौज और दीगर इमदादी टीमों की कार्रवाइयों के बावजूद बहुत से मुतासरा पहाड़ी इलाकों में रास्ता कट जाने से लोगों को ग़िज़ाई क़िल्लत और दवाइयों की अदम दस्तयाबी का सामना है। वजूहात जो भी रही हों, हुकूमत ने पेशगी इत्तला के बावजूद जरूरी इक़दामात नहीं लिए। प्रोग्राम आवाज हमेशा मुश्किल में फंसे आवाम की आवाज बनता रहा है। आज भी टीम आवाज ने चित्राल जाकर वहां के अवाम की आवाज ऐवान बाला और पूरी कौम तक पहुंचाने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं चित्राल में। बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके मुतासिर हुए हैं। इसमें जनूबी पंजाब के इलाके भी हैं, इसमें सिंध के इलाके भी हैं। लेकिन बारिशों और सैलाब से जो सबसे ज्यादा इलाका मुतासिर हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जिला चित्राल है। समा की टीम पिछले कई दिन से चित्राल में मौजूद है। हमने आपको खबर पहुंचाई है यहां से कि क्या हालात है यहाँ पे, मुतासिरीन किस हाल में है, और पिछले कई दिन से समा की टीम आपको वहां लेके गई है जहां पर शायद दूसरे मीडिया नहीं पहुंचा है या जहां पर अभी भी रिलीफ और रेस्क्यू का काम जारी है। आज इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पाक फौज और इंतजामिया इस मसले से निपटने की कोशिश कर रही है। क्या रिलीफ एफर्ट्स हैं, कौन से इलाके में अभी भी रेस्क्यू एफर्ट्स हैं, और खास तौर पे अपर चित्राल जहां अब तक किसी की रसाई नहीं हुई है वहां पे क्या हालात है, वो भी इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि सैलाब की वजह क्या बनी, ये जो तबाही हुई है चित्राल में, इसकी वजह क्या है। अमूमन हम देखते हैं कि दरिया का जो पानी होता है जब वो एक सतह से बुलंद हो जाता है तो उसके बाद जो देहात होते हैं, जो कच्चे का इलाका होता है, वो मुतासिर होता है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये जो दरिया चित्राल है इसकी भी सतह काफी बुलंद हो चुकी है, पानी की रफ्तार बहुत तेज है। लेकिन जो चित्राल में तबाही हुई है वो इस दरिया के पानी की वजह से नहीं हुई है। चित्राल की जो तबाही है वो फ्लैश फ्लड्स की वजह से हुई है। नाले से पानी आता है, बारिशों का पानी तेज हो जाता है, भर जाता है मानसून में, तो पहाड़ों से पानी नीचे उतरता है और उस वजह से चित्राल के बहुत सारे इलाके, बहुत सारे देहात वहां पर हमने देखा है तबाही हुई है, जिसकी डिटेल मैं इस प्रोग्राम में आपको आगे जाके जरूर बताऊंगा कि कहां पे कितनी ज्यादा तबाही हुई है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये फ्लैश फ्लड जो है इसकी पेशगोई भी की गई थी। ये बताया गया था कि सूरत हाल हो सकती है, ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी नीचे उतरेगा पहाड़ों से। कोताही हमें नजर आई है क्योंकि इसको प्रीएम्प्ट नहीं किया गया था। हुकूमत ने पहले से इंतजामात नहीं लिए गए थे। जब पानी जमा हो गया, जब पानी जमा होना शुरू हुआ, जब इलाके मुतासर होना शुरू हुए, उसके बाद हमने देखा है कि हुकूमत ने अपना काम शुरू किया। और इसी वजह से हमने ये भी देखा है कि इन बारिशों में इस जो तबाही हुई है उसमें 32 अफराद भी जाँ बाग हुए हैं, सैकड़ों घर तबाह हुए हैं। शायद इन जानों को भी बचाया जा सकता था बर वक्त अगर ये लोग नकल मकानी कर सकते, अगर हुकूमत इनको पहले से इनके रेस्क्यू का बंदोबस्त कर लेती। लेकिन इसमें देर हुई है और अब हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू भी जारी है इलाकों में और रिलीफ एफर्ट्स भी जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद जान साहब और इसके अलावा हमारे साथ हैं सलीम खान साहब जो कि एमपी हैं चित्राल में, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के इलाके सैलाब की वजह से मुतासर होते हैं और हुए हैं, लेकिन चित्राल में जितनी तबाही हुई है शायद हमने दूसरे इलाकों में नहीं देखी। 16 और 17 जुलाई के दरमियानी रात जब यहाँ तबाही मचाई और सैलाब का पहला रैला जो है वो गरम चश्मा और अपर चित्राल के इलाकों में आया, तो यही लग रहा था कि ये एक सिलसिला था, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज तकरीबन 13वां दिन है कि ये बिल्कुल अफ्ताशाक की तरह, जैसे कि ज़लज़ले होते हैं इसके अफ्ताशाक होते हैं। तो अपर चित्राल, गरम चश्मा और बुनी के जो इलाके हैं
कैलाश की वैली है, बम्बरेत है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा तबाही हुई है मेरे ख्याल में ये कहीं नहीं हुए। और चूँकि अपर चतार के इलाके हैं, मुल्को है, मशगूल है और तेल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही जानी नुकसान भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हुई, और वहाँ जो मकानात थे वो तकरीबन ज़्यादा तबाह हुई। अब तक सरकारी इदाद व शुमार के मुताबिक 300 से ज़्यादा मकानात जो है इस सैलाब के नज़र हो गए हैं। सलीम खान साहब, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये आप तो इसी इलाके के हैं, आप मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये पहली मर्तबा हमने देखा है कि इस तरह के फ्लैश फ्लड से नुकसान हुआ है, या चित्राल में ये होता रहता है मानसून सीजन में? दफा का जो सैलाब था ये बहुत बड़ी तबाही थी, हमने चित्राल की तारीख में इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा था, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी बता रहे हैं कि जिन जिन गाँव के ऊपर सैलाब आया है, पहले कभी इन गाँव के ऊपर सैलाब आया ही नहीं था। और जो तबाही मची चित्राल के अंदर आप लोगों ने खुद अंदाज़ा किया, जो इलाके आप लोगों ने देखे, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक नहीं लिया गया है, न कोई और नुमाइंदे जा सके हैं, क्योंकि वो रोड का जो है डिस्कनेक्ट हो गया, बाय रोड जो है जाना बड़ा मुश्किल है, अब तो हेलीकॉप्टर का सहारा लेके जाना पड़ता है। देखिए, कुछ रिहैबिलिटेशन का काम तो होगा, जो घरों की तामीर है वो तो कुछ वक्त बाद शुरू होगा रिलीफ और रेस्क्यू के बाद, लेकिन जो सड़कों का काम है वो तो अभी शुरू हो जाना चाहिए अगर, और खासतौर पर जो बिजली का मसला है वो हल हो जाना चाहिए, ताकि लोग अपनी जिंदगी वापस शुरू कर सकें, जो वहां तक इमदाद पहुंचनी है बाय रोड वो पहुंच सके। जी, यहाँ तो पूरा ज़िंदगी का सिस्टम जो है धर्म भरम हो चुका है। जो वैलीज़ हैं, मेन वैलीज़ जिस तरह बताया गया, गरम चश्मा वैली है, बम्बरेत वैली है, अपने चित्राल के मुल्क को पूरा एक सब तहसील है। हाँ। इस तरह मस्तूर से आगे ब्रेप एक एरिया है जिसको कल रात को आया था, कोई 40 घर वहाँ पे अभी मुकम्मल डैमेज हो चुके हैं। जो रोड नेटवर्क है, अगर ये बहाल नहीं हुआ तो यूँ समझ लें कि कोई 3 लाख की आबादी इस वक्त जो कटे हुए हैं, जो बिल्कुल मसूर हो चुके हैं। 3 लाख के लोग चित्राल में जो है वो अब कटे हुए हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपका रोड नेटवर्क टूट चुका है। दूसरा जो बड़ा मसला है वो है चित्राल में बिजली का बड़ा मसला है। अभी तो हम देख रहे हैं ज्यादातर जनरेटर पे ही काम चल रहा है, बिजली कम है। बिल्कुल सर, यहाँ पे टाउन चित्राल के अंदर बिजली का मसला था, प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद कुछ बेहतर हुआ है, मतलब कि उसमें दौरानिया जो उसको बढ़ा दिया गया है। बाकी वैलीज़ के अंदर जो लोकल पावर हाउस थे वो भी डैमेज हो चुके हैं। अपर चित्राल का जो पावर हाउस था 2 मेगावाट का, वो मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस तरह जो लोगों के अपने इस पर काम चल रहा है नहीं, फिलहाल तो उसके ऊपर कोई काम नहीं चला। पूरा रेशों के अंदर जो बिजली घर था वो मुकम्मल वॉश आउट हो चुका है, वो पूरा सब डिवीजन मस्तूज है, वो तारीकी में डूबा हुआ है। सलीम साहब के जो मुतासरा इलाके हैं, जो मुतासरीन है, उनकी मदद के लिए पाक फौज तो मौजूद है, लेकिन हुकूमत ने जिस तरीके से काम किया है, या हुकूमती मशीनरी ने जिस तरीके से काम किया है, जिसमें आपके सिविल इदारे आ जाते हैं, NDMA, PDMA, इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है आप? सर, NDMA का अपना रोल है और PDMA का अपना रोल। उन्होंने भी रिलीफ के तौर पे जो सामान भेजे यहाँ पे, टेंट्स और फूड आइटम, वो सारा कुछ हमने आर्मी को दिया हुआ है, क्योंकि आर्मी के पास हेलीकॉप्टर्स हैं उनको पहुँचाने और साइडों में। मगर ये रिलीफ के आइटम जो है ये हेलीकॉप्टर की बस की बात नहीं है, ये सारे जगहों में पहुँच जाए, और ये रोड के जरिए ही होगा, सड़क के जरिए मोस्टली ये हो सकेगा, मुमकिन है। और दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब आके जो फंड चित्राल के लिए 50-50 करोड़ दिए थे, वो भी हमने कहा कि ये FWO को दी जाए ताकि रोड जो रिस्टोर हो सके। मगर इस वक्त सर जो तबाही है वो तो 4 बिलियन से भी ऊपर है, 4 अरब से भी ज्यादा। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने 50-50 करोड़ दिए, लेकिन आप कह रहे हैं 4 अरब रुपए दरकार होंगे। मजीद दरकार है इस सिस्टम को बहाल करने के लिए, लोगों को बहाल करने के लिए। अभी लोगों के पास शेल्टर भी नहीं है, खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, और उन तक टेंट्स भी हम नहीं पहुंचा सके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तबाही है, उनके घरों को बहाल करना, उनको सेफ जगहों में मुंतकिल करना, ये एक अहम काम है जी। सलीम साहब जो यहाँ के MP हैं, वो कह रहे हैं कि चित्राल में माजी में हमने देखा है कि सैलाब आए हैं, बारिशों से नुकसान हुआ है, लेकिन इतना नुकसान जितना इस सीजन में हुआ है पहले नहीं देखा गया। इनके बड़े भी यही बताते हैं। चित्राल वैली निहायत ही खूबसूरत जगह है। मेरे पीछे भी अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये मनाजिर, पहाड़ यहाँ पर जो है, जो इसकी सीनरी है निहायत ही खूबसूरत है, लेकिन बदकिस्मती से इन बारिशों में बुरी तरीके से ये इलाका मुतासिर हुआ है। और शहर चित्राल तो इतना मुतासिर नहीं हुआ है, लेकिन इसके आसपास के जो इलाके हैं, देहात है, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल विंग कमांडर महमूद साहब, जो कि इस पूरे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं चित्राल में। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। महमूद साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो फ्लड्स हैं, ये कौन से फ्लड्स हैं? ये दरिया के फ्लड्स तो नहीं है, ये बारिश का पानी है जिसके जरिए ये सारी तबाही हुई है। आपको पता है माउंटेनस एरिया है चित्राल में, ये जो पूरी तबाहकारी हुई है या जो मेन फ्लड्स हैं, उसकी जो वजह होती है वो फ्लैश फ्लड्स होते हैं, या यहाँ पे एक फिनोमेना है विच इज़ नोन एज ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट। यहाँ पे जो नलाज हैं मुख्तलिफ पहाड़ी इलाके में जो आके फिर मिलते हैं दरिया में, जब ये मानसूनल रेंज होती हैं, बारिश होती हैं परसिस्टेंट लगातार, तो ये पानी ऊपर से एक्यूमुलेट होके ये आता है बड़ी स्पीड के साथ। जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाइट्स हैं,
और फिर ये अपने साथ बीच में पूरा स्लश और जो बड़े बोल्डर्स हैं और जो दरख्त वगैरह हैं ये सब ये लेके आता है। और जिस स्पीड से ये पानी आता है और जो बोल्डर्स लाता है, तो जितनी भी इंक्रोचमेंट्स वगैरह होती हैं या उस नला के साथ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, आपको पता है, लोग पानी के करीब घर वगैरह बनाते हैं, तो उनको वो साथ ले जाता है। कितने लोगों को अब तक जो है टोटल रेस्क्यू किया गया है? देखिए जी, अभी तक एज ऑफ टुडे तकरीबन 900 से ऊपर लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। हेली एफर्ट्स थी इनिशियली हमारे 3 हेली थे जो कि हम फॉरवर्ड एरियाज़ में स्पेशली जो स्ट्रैंडेड लोग थे जिनका राब्ता मुनक़ते हो गया था उन तक हम पहुंचा रहे थे, क्योंकि उनकी अप्रोच नहीं थी, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी मेन रोड तक। सही। लेकिन क्योंकि ये एक रीकनिंग फिनोमेना है और साथ साथ ये आते रहते हैं, तो जहाँ पे इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है तो हम अपनी हेली एफर्ट वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। रेस्टलेसली इसको आगे हम असिस्ट करते रहे हैं तमाम अफेक्टिव्स को, और उसमें 2 हेलीज फिर नतीजतन हमारे ग्राउंड भी हो गए। एक के आर्स पूरे हो गए और दूसरा हेली जो है, क्योंकि वो बारिश में भी चलता रहा, उस वजह से उसके इंजन में फॉल्ट आ गया। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे बताता चलूं कि जो अपर चित्राल का इलाका है, खासतौर पर उसमें मुल्कू और मशगूल, ये वो इलाके हैं जहां पर बाय रोड जाने का चांस अब नहीं है, तो हेलीकॉप्टर के जरिए ही वहां पर इमदाद पहुंचाई जाती है और लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। मीडिया टीम्स भी वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन अब हम इनकी मदद से उन इलाकों में भी जाएंगे, जो रिलीफ का काम है वो भी देखेंगे और रेस्क्यू का काम भी अभी जारी है वहां पर। तो ये इलाका बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है अपर चित्राल का, जिसमें मशगूल और मुल्कू है। मुल्कू वाला इलाका है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा अमवात भी वहाँ हुई हैं और घर भी। आज तक तकरीबन कोई 600 से ज़्यादा घर हैं जो कि सैलाब में बह गए हैं। सही। और वहाँ पे हमने अपनी एफर्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम रखी हुई हैं। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान वाले रूट से भी हमारी कोशिश है, अभी तक तकरीबन 8 से 10 टन वहाँ पे राशन पहुँच चुका है, जो कि हमने उनको कनेक्ट किया हुआ है और वहाँ पे जितने भी लोग हैं, 2 लाख की आबादी है, उनको सपोर्ट। ठीक है, और अब हम कुछ ही देर में जाएंगे उन इलाकों में जिनका मैंने जिक्र किया, अपर चित्राल जो कि डिस्कनेक्टेड है, बाय रोड वहाँ पे नहीं जा सकते, इसलिए इनकी मदद से हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जो मुतासिरीन हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या उनके नुकसानात हुए हैं, किन चीज़ों की उनको ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये पानी ठहर जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। उनकी क्या मुश्किलात हैं वो भी आपको बताएंगे, और जो इस वक्त वहां पर पाक आर्मी का रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट है वो भी आपको दिखाएंगे इसी प्रोग्राम में। नाज़रीन, मैं इस वक्त चित्राल के तहसील मुल्को में मौजूद हूं। इस इलाके का नाम दरअसल है, और ये इलाका भी बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रोड नेटवर्क है चित्राल शहर से वो टूट चुका है, इसीलिए बाय रोड यानी कि सड़क के जरिए यहाँ पे आने का कोई रास्ता नहीं है। 2 जो ब्रिजेस थे कनेक्ट करते थे वो भी मुतासिर हो चुके हैं, इसलिए अब एक वाहिद जरिया यहाँ पहुंचने का हेलीकॉप्टर के जरिए है। जो यहाँ पे मुतासरीन हैं उनकी इमदाद भी हेलीकॉप्टर के थ्रू की जा रही है, जिसमें हम इस वक्त आए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सारी इमदाद का जो है इनके लिए बंदोबस्त किया गया है, और भी लोग वॉलंटियर कर रहे हैं इनको इमदाद पहुंचाने के लिए। लेकिन ये इलाका किस हद तक मुतासर है ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप देख सकते हैं निहायत ही खूबसूरत इलाका, मतलब चित्राल के बारे में शायद आपने सुना हो, और मैं शायद जस्टिफाई नहीं कर सकता कैमरे की आंख से कि कितना खूबसूरत यहाँ पे मंजर है। दरिया चित्राल, जिसको यहाँ पे दरिया मुल्को भी कहते हैं, वो आप देख सकते हैं, जिसका पानी पहले भी हमने आपको दिखाया था तेज है, क्योंकि बारिशों का भी पानी यहाँ पे आके मिलता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, जो मुतासिर हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि कितनी बड़ी तबाही हुई है। जरा आप बताएं किस हद तक मुतासिर हुआ ये दरअसल? ये आप देख रहे हैं जी, ये ऊपर से जो पानी बहता है फिर वो नीचे आके सैलाब की सूरत अख्तियार कर जाती है। जब सैलाब की सूरत अख्तियार कर जाती है, दरिया के साथ जितने भी मकानात हैं वो सारे अपने साथ बहा के ले जाती है। आप नीचे देख सकते हैं कि ये दरिया के बीच में बिल्कुल एक पत्थर आपको नजर आता है। पहले पानी, ये जो पत्थर है बीच में पानी इसके राइट साइड में आता था। अब सूरत हाल ये है कि इस साइड में जितनी भी आबादी थी, जितने भी 5-6 घर थे, वो सारे बह गए हैं। जो पत्थर है आप कह रहे हैं कि इसके उल्टे हाथ पे आबादी थी, यहाँ पे घर भी थे, इधर 5-6 घर थे। अच्छा, आप देख सकते हैं अब न वो घर नजर आ रहे हैं, न ही वो बिल्कुल ही तबाह हो गए, नजर भी नहीं आ रहे। इस साइड में बागात थे लोगों के, मतलब छोटे मोटे। तो ये कितना अर्सा पहले हुए हैं तबाह जो हुए हैं? ये अभी इसी बारिशों में हुए? 4-5 दिन हुए हैं जी इसके। और इसी तरह अगर आप पीछे देखें, हमारे एक साथी थे, उसके घर में 5 फौजियाँ हुई हैं, मतलब 5 फौजियाँ हुई हैं, ये ऊपर पानी आने की वजह से। अच्छा, वहाँ पे भी एक जो वो जो जिस तरह मकान ऊपर हम देख रहे हैं, इसी तरह मकान थे यहाँ पर भी? इसी तरह मकान इधर थे। अब अगर आप उधर जाके उन मकान का जायजा लेंगे
तो उनकी सूरत हाल ये है कि बीच में से सारे क्रैक्स आए हैं, कोई रहने के काबिल ही नहीं रहे। ऊपर से ये घर दिखते हैं लेकिन अंदर आप चले जाएंगे तो नीचे से पानी उबलता है। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए हैं हमारे इलाके में, और ये जो एक नेशनल डिजास्टर आया है इसको आपने अवामी सतह पे एक तो ये है कि यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है, सारा रोड का निजाम धर्म भरम हो चुका है, तो आप हेलीकॉप्टर के जरिए आ सकते हैं, इसके अलावा तो आप आ नहीं सकते। तो अब मुझे बताएं सड़कों का क्या हाल है, ये इस पे कोई काम शुरू हो गया, इसको वापस बनाने का सिलसिला शुरू हो गया? वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, वो अभी काम करके तकरीबन रेशन तक पहुँचे, रेशन तक तो सही हो गया इस सड़क, एक हफ्ता लगेगा। ठीक है, मुल्क से बुनी के लिए अब बिल्कुल मनकता हो गया, 3 फुट बह गए हैं। कि जज्बात आप देख रहे हैं, मतलब घर इनकी बह गई हैं। सूरत हाल ये है कि बेसारू सामान की हालत में ये इधर पड़े हैं, खाने को कुछ नहीं है, घरों में रहने के लिए कोई इनके आसरा कोई नहीं है। ये आपके सामने इनकी सूरत हाल है। ये आप हमारे हुक्मरानों तक पहुंचा दें कि इधर हमारी हतुल वसा जो उनसे मदद हो सकती है वो करें, क्योंकि ये सारे बेचारे लोग हैं, आपको पता है चित्राल का, मतलब ये लोग कहीं भी नहीं जा सकते, अपने बात कहीं तक पहुंचा नहीं सकते। तो आप लोगों को हम आपकी मतलब गुजारिश करते हैं कि ये हमारे हुक्मरानों तक पहुंचा दें, और जो एड के सामान आते हैं वो जो सही मुस्तहिकीन है उन तक पहुंचाने की कोशिश। ये सिलसिला तो शुरू हो गया है, क्योंकि अभी जिस हेलीकॉप्टर में हम आए हैं पाक आर्मी का, वो भी इमदाद लेकर आए, इससे पहले भी आया है यहाँ पर सामान। पाक आर्मी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि पहले ही दिन से वो आए हैं। कहते हैं कि कोर कमांडर आया था, उसने सारे इलाके का जायजा लिया, हमारे MNA 2-3 दफा वो आए, उन्होंने जायजा लिया, फिर कई और वफ्द। ये बड़ी अहम बात है, ये जो इलाका है, मैं एक दफा फिर इसका नाम ले दूं, दरअसल ये इलाका है और यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। यहाँ पे इलाके बड़े बड़े हैं, आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया जो घर थे वो तबाह हो गए, एक घर में 5 फौजियां हुई हैं, और यहाँ पे जो भी वॉलंटियर कर सकता है, मुझे पता है आसान नहीं है यहाँ पे आना, और शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे आ भी नहीं सकेंगे, लेकिन किसी और तरीके से मदद कर सकते हैं। आप NDMA को सामान पहुंचा के, पाक फौज को अगर सामान पहुंचा के चित्राल शहर में अगर जिस तरीके से भी लोगों की मदद कर सकते हैं वो करना इस वक्त जरूरी है। ये नेचुरल डिजास्टर में ये मुतासरीन हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। हमारे साथ ये जो भाई हैं, जरा इनसे भी हम पूछते हैं, आप क्या हुआ है? जी, कहाँ पे आपकी गुलाम सर, कहाँ पे आपकी रिहाइश? ये इसकी रिहाइश इधर ही थी, यहीं पे था आपका मकान? बेचारा जो है ये क्या हुआ है? बिल्कुल खत्म हो गया है, आमने का कोई जरिया इसका नहीं है, मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पालता है। अब सूरत हाल इसका ये है कि घर बह गए हैं, खाने को कुछ नहीं है, घर के सामान अगर है उसमें पकाने का। मैं इनसे पूछूं कौन कौन था आपके घर में, कितने आपके बच्चे, फैमिली कितनी है? हमारा 18। अच्छा, तो कहाँ है आप, वो कहाँ रह रहे हैं सब? वो यहाँ नीचे आप टेंट देख रहे हैं। अच्छा, कोई कहीं पे टेंट भी है और हमसाया? पूरा घर आपका तबाह हो गया इसमें? अब काम क्या करते थे? हम मजदूरी का काम करते थे। तो अभी अनाज और राशन और ये सामान पहुंचना शुरू हो गया, कुछ मिला इस पर? अभी तक कुछ नहीं। चले, अभी हेलीकॉप्टर आए, यहीं के लोगों के लिए आए, आई है, पहले भी आई है, सामान पहुंच गए, इंशाल्लाह वो हम इन तक पहुंचा देंगे। सही। सड़कों के हवाले से बताएं कि क्या इस वक्त है, जो ब्रिजेस टूटे हैं, जो सड़कें टूटी हैं, उनकी मरम्मत होना शुरू हो गई है? ब्रिजेस जो है, ब्रिजेस का कोई अभी जरिया नहीं है, क्योंकि लोग अपनी मदद के तहत ब्रिजेस दोबारा रीबिल्ड नहीं कर सकते। सही। ये जब तक हुकूमती सतह से कोई, ये तो हुकूमत का काम है, लोग तो नहीं ब्रिज बिल्डअप कर सकते। जहाँ तक लोकल हमारे रोड्स का है, लोग वॉलंटियरली निकल आए हैं, अभी काफी हद तक मतलब रेस्क्यू का काम हो चुका है यहाँ पे, काम हो रहा है, रोड्स पूरे मतलब वो नहीं हुए, ओपन नहीं हुए हैं। आपकी कहाँ है रिहाइश? मेरा घर उधर है सर। वहाँ पे क्या हालात हैं? वहाँ पे भी बहुत तबाह हालात है सर, हमारे घर सारे बह गए, महफूज नहीं है अब ये सारे इलाके? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या अभी करेंगे क्या, मतलब कहाँ पे ठहरे हुए हैं? यहाँ पे टेंट्स भी लगाए हैं थोड़े से, कुछ लोग जो है हमसायों के साथ रह रहे हैं, आपने क्या इंतजाम किया अपना? हमसायों के साथ रह रहा हूँ सर, अपने हमसायों के साथ रहा हूँ। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में 5-6 लोग हैं। 6 लोग हैं जी। और काम क्या करते हैं आप भी? मजदूरी का ही कर रहे हैं? जी। इस इलाके में दरअसल में ज्यादातर जगहें, ज्यादातर घर ऐसे हैं जो कि इस वक्त महफूज नहीं है। आपको कुछ और भी यहाँ पर दिखाते हैं, चित्राल के कुछ और तहसील में लेके जाएंगे, कुछ और इलाकों में लेके जाएंगे, वहां मुतासरीन क्या कर रहे हैं, कितनी तबाहकारी हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे।
जी, दरअसल में यहाँ पर जो नाजिम है जावेद हुसैन साहब, वो भी हमारे साथ हैं। यहाँ के मकामी लोग भी जमा हो गए हैं क्योंकि हम आए हैं पाक फौज के साथ यहाँ पे हेली के जरिए, और यहाँ पर इमदाद भी दी जा रही है, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन नाजिम साहब ये बताएं कि इस वक्त कितने लोग हैं यहाँ पे, आबादी कितनी है दरअसल उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद समा टीवी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन वो इसके साथ मेरा गिलामंदी भी ये है कि अभी तक कोई मीडिया वाले अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे मुड़कों का जो आबादी है, ये यहाँ जो सैलाब आया है, ये तकरीबन हमारे तहसील मुड़कों में परगाम, ये वरीजोन और साथ ज्यादातर इलाका मुतासिर हुए हैं और यहाँ कोई 20 के जाने ज़ाय हो गए हैं और 131 घरें बिल्कुल तबाह हो गए हैं। मुतालबा किया अब आपको किस चीज की जरूरत है? आपने कहा मीडिया यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन इनकी मदद से हम यहाँ पहुंच गए, अब आपकी आवाज समा के जरिए जा सकती है। सबसे पहले मेरा मुतालिबा ये है, जो जाने यहाँ बच गई हैं उनके लिए हुकूमत यानी उनके लिए खुराक का इंतजाम करे, पानी का इनके लिए इंतजाम करे और उनके रहने के लिए यहाँ कोई इंतजाम करे। और यही मैं मुतालिबा करता हूँ, उनके लिए मुताबादल कोई निज़ाम होनी चाहिए। तक कोई डॉक्टर इधर नहीं पहुंचा। डॉक्टर की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है जी। कहाँ है जी उनकी सेहत का इंसाफ प्रोग्राम कहाँ है जी? इनमें कैजुअलिटीज हो गए जी, अभी तक डॉक्टर नहीं है जी। हम बार बार मुतालबा कर रहे जी, हमें सबसे पहले पानी, मेडिसिन और डॉक्टर चाहिए जी। अभी तक पानी मिल रहा है जी, डॉक्टर नहीं है जी। मेडिकल कैंप हमारे अभी तक मरीज गाँव में पड़े हैं जी, हमें कोई न मेडिसिन मिल रहा है जी, न कोई डॉक्टर है। हमें सबसे पहला मुतालबा है कि जी हमें सूबाई हुकूमत से गुजारिश है कि डॉक्टर भेज दे इधर। ठीक है, डॉक्टर, मेडिसिन, इसकी जरूरत है। मैं यहाँ पर जो है हमारे साथ जिनके साथ हम आए हैं, पाक फौज के जवान यहाँ हमें लेकर आए। आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त काम किया और मैं आपको बता सकता हूँ कि इतना डिफिकल्ट ये टेरेन है और यहाँ पर जब मौसम खराब होता है उसमें पाक आर्मी के मशहूर हैं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बड़े मुश्किल हालात में ये इस वक्त यहाँ पे आप लोगों के लिए इमदाद लेकर आते हैं, मदद फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू का काम यहाँ पे पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 13 डेज जब से हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और ओवरऑल अगर आप पूरे एरिया की बात करें तो मोर देन 50 टन्स हम ड्रॉप कर चुके हैं। देहरादून में ये सेकंड सॉर्टी है हमारी, इससे पहले इस पे एक सॉर्टी हम दे चुके हैं। सही। सो हमें यहाँ पे एज सच कोई और प्रॉब्लम नहीं लगता कि यहाँ पे है, एक्सेप्ट कि कम्युनिकेशन ब्रिजेस वो यहाँ पे ब्रेक हो गए हैं। दैट इज़ आवर फर्स्ट कंसर्न नाउ कि किसी तरह इनका राब्ता, बिकॉज दोनों साइड की वैलीज में ठीक है, रोड नेटवर्क जो है वो टूट चुका है इनका। बाकी इंशाल्लाह आई गेस के इनको जो है राशन और काम उस पर शुरू हो गया है रोड की जो, लेकिन अभी वो बहुत पीछे है बिकॉज FW हैज स्टार्टेड, लेकिन वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है और वो काफी नीचे है, यहाँ से इट विल टेक अ टाइम। जमील साहब, ये बड़ा ही खूबसूरत इलाका है, आप देख भी रहे हैं, बड़े खूबसूरत यहाँ के लोग, बच्चे यहाँ पर हैं। इनकी मदद के लिए रिस्पांस कैसा अब तक देखा है आपने? लोग भेज रहे हैं सामान, वॉलंटियर कर रहे हैं इसके लिए? जी बिल्कुल कर रहे हैं, हम भी इन्हीं लोगों में से है और हम इन्हीं लोगों के लिए ही है और इंशाल्लाह करते ही रहेंगे हम उनके लिए। जी, लोगों का रिस्पांस अच्छा लग रहा है मतलब, या फिर आप समझते हैं कि मजीद इन लोगों की, क्योंकि आप तो सप्लाई करते रहते हैं यहाँ पर, इमदाद फराहम करते रहते हैं, मजीद इस पर कंट्रीब्यूशन की जरूरत है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो इन्होंने कहा डॉक्टर्स वगैरह की जरूरत है। जी बिल्कुल, कल हमने 2 जो डॉक्टर्स थे वो हमने काफ़ी ऑलमोस्ट 2 टन जो थे मेडिसिन और साथ उनके 2 डॉक्टर्स थे वो हमने ड्रॉप किए एक पॉइंट पे लोगों की रिलीफ के लिए। ठीक है। उसके अलावा भी ऑलमोस्ट अभी तक जो 16 फॉर लास्ट 16 डेज ऑलमोस्ट 1200 जो पर्सनल्स हैं वो इन आउट हम ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं। ये हमारे जरिए तो उन्होंने कह दिया है, डॉक्टर्स की ये कह रहे हैं यहाँ पे जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, तो अगर आप लोग भी इस हवाले से जहाँ पे आप डॉक्टर्स अगर ड्रॉप करते हैं, अगर दरअसल में पानी और डॉक्टर्स का भी इंतजाम अगर आपके जरिए भी हो जाए यहाँ पे, क्योंकि अब हेली के जरिए आ सकते हैं, तो इनके लिए बड़ा फायदा होगा। हमें पाक आर्मी से गुजारिश है कि इधर एक आर्मी मेडिकल कैंप लगा ले। ठीक है, क्योंकि हमें सूबाई हुकूमत से कोई तवक्को नहीं जी, ना वो करेंगे ना वो कर सकते हैं जी। हमें पाक आर्मी से गुजारिश इस वक्त तो जो भी आपकी मदद करे, अभी हमें पाक आर्मी मदद आपको पूरे पाकिस्तान से आपको मदद मिलनी चाहिए और खास तौर पे इन लोगों के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये मुश्किल हालात है, अपनी जान खतरे में डाल के मदद कर रहे हैं। तो ये इनके मुतालबात है, अगर आप भी अपने जरिए पहुंचा सके पाक आर्मी मेडिकल कैंप और कुछ डॉक्टर्स की ऑल ओवर द कंट्री जो है तमाम डॉक्टर्स जो है उनको वॉलंटियर करना चाहिए, यहाँ पर आए ताकि लोगों की मदद देखें। इनके हालात जो है बहुत टफ है यहाँ पर, बिल्कुल वहाँ पर, क्योंकि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस वक्त ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, देयर इज नो रोड लिंक, इनके बीच में कोई भी नहीं है। ठीक है, दे ओनली रिजॉर्ट दे हैव दैट इज एयरलिफ्ट। ठीक है, कुछ भी कोई इमरजेंसी होती है, कोई कैजुअलिटी होती है, दैट हैज टू बी एवैक्यूएटेड बाय एयर। तो इसलिए दिस इज रिक्वेस्ट अपील के जो ऑल ओवर द कंट्री डॉक्टर्स वॉलंटियर करें, ठीक है, वेलफेयर के लिए यहाँ पर आए और की मदद करें। बहुत शुक्रिया। और हम समा टीवी की भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया।
जी आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त जो इमदाद है, जो सप्लाईज हैं वो लोगों में फराम की जा रही हैं ताकि इन लोगों की मदद की जा सके। एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जिला जो है वो चित्राल है। यहाँ पे हमें जो बताया 20 से 25% आप कह सकते हैं जो रकबा है खैबर पख्तूनख्वा का वो चित्राल है। आबादी इसकी कम है, 5.5-6 लाख आबादी है। तो जो दुश्वारी पेश आती है वो ये है कि इलाके बड़े बड़े हैं और हर इलाके में आबादी जो है वो बड़ी कम है। तो हर जगह पे ये भी नहीं है कि हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड करे और वहां पे लोगों को जो है सहूलियात फराम की जाए या ये जो इमदाद आ रही है वो फराम की जाए। तो ये एक बड़ा इशू है। इलाका बहुत बड़ा है, आबादी कम है। टीम आवाज ने दरासुम के परेशान हाल लोगों को रेस्क्यू किया और उनको चित्राल शहर तक पहुंचाया। हम बुन्नी में मौजूद हैं, बीच में हम रुके थे मशगूल में, वहां पे भी कुछ लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया था। मेरे साथ यहाँ पे कुछ खवातीन हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो कि हमसे बात करेंगी। आपका ताल्लुक चित्राल के इसी इलाके से, बुन्नी से ही है? तो कितनी यहाँ पे तबाही हुई है बारिशों की वजह से? सर तबाही का अंदाजा हम इस तरह नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका ये मतलब ये नहीं कि हम उसको किसी मेजर करेंगे, मेजरमेंट नहीं होता इसका। यहाँ जो ज्यादातर ग्रीन तबाह हो गई बारिश की वजह से, उनके लैंड, उनके जो सारे क्रॉप्स वगैरह सारे बह के तबाह हो गए। सबसे बड़ी बात यह है लोगों की जानें गई है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जिस तरह ये हेली का इमदाद पहुँचा रहा है, इमदाद भी पहुंचा रहे हैं और रेस्क्यू भी कर रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ से जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, जिसमें आप भी हैं, उसकी क्या वजह है? यहाँ तक इमदाद नहीं आ रही, खुराक नहीं है, क्या वजह है? सर ये भी है, सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको अपनी जानों की बड़ी फिक्र है। यहाँ जाने उनकी महफूज नहीं है, लैंडस्लाइड होती है, बारिश होती है, अचानक रात को सोए हुए होते हैं लोग, ऊपर से लैंडस्लाइड होती है, फ्लड आती है, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ऐसे अफरा तफरी में लोगों को तो बचना चाहिए, इसीलिए लोग चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, हम सब उम्मीद कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन के लिए इससे ज्यादा रकम मुख्तस की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा ये कहते हैं, बहुत अफसोस मतलब होती है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है हमें यहाँ पे सोया हुआ है। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है कम्युनिकेशन का है। यहाँ से चित्राल का सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे बुराक है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई मतलब 200 गज या 250 गज के लगभग होगा। वहाँ 15 दिन हो गए हैं, वहाँ पे पैदल के लिए भी उसको वो नहीं खोल सके हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसमें काम में शायद वक्त भी लग सकता है। माशाल्लाह मैं यही देख रहा हूँ कि जहाँ पे भी जा रहा हूँ, चित्राल के जिस कोने पे भी जा रहा हूँ, इंतहाई खूबसूरत जगह है, पहाड़ यहाँ पे काम ही शुरू नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पे काम ही। और माशाल्लाह यहाँ पे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है जो काम हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मुश्किलात जल्द खत्म हो। आप भी यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं बुनी से? बिल्कुल, मैं तुर्को से। अच्छा, तुर्को से, ठीक है। फैमिली के साथ जा रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची आपकी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए। आप रिहायशी हैं, वो क्या करें बुनी के? मतलब कुछ लोग तो हमारे साथ अभी जाएंगे वापस सिटी, लेकिन क्या सब लोग नकल मकानी कर रहे हैं या कुछ अभी तक अपने घरों में ही है? नहीं, लोग सब नकल मकानी कर नहीं सकते, क्योंकि उनके घर हैं, अमलाक है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और वो जो लोग हैं यहाँ पर जो जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, वो जाना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि स्टूडेंट, जिस तरह यहाँ पे एक बच्ची ने आपसे बात की, फिर मुलाजिमीन है जिस तरह मैं हूँ या दूसरे लोग हैं लोअर चित्राल के हैं, तो वो जाना चाह रहे हैं। लेकिन उन लोगों को मसला बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ पर बहुत धक्कम पेल होती है। कल इस तरह हुआ था, धक्कम पेल होने की वजह से उन लोगों को जगह नहीं मिली। इस तरह इनके एग्जाम सर पे हैं बच्चियों के, तो ये लोग नहीं जा पा रहे। हर किसी की एक अपनी कहानी, हर किसी की एक अपनी मुश्किल है। एक और मसला ये है कि यहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश हमारे पास जो भी स्टॉक था, वो स्टॉक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, और जो रह गया है वो हमारे हजरात जो हैं, दुकानदार हजरात, उन लोगों ने छुपाए हैं। और या इस तरह कर रहे हैं कि जो पेट्रोल मिल रहा था पहले, वो अब उसको दुगना बल्कि तिगना करके उसको बेच रहे हैं। और अशिया खुर्दनोश में घी या कुकिंग ऑयल जो है वो बिल्कुल तकरीबन नापैद हो चुका है। हमारे पास आटा नहीं है। और ये आप ही के लोग हैं, आप ही के लोग हैं, यहीं के लोग हैं ये जो कर रहे हैं। जाहिर बात है, तो बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि इस मुश्किल में वो भी देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल में है सब लोग। तो ये कीमतों को बढ़ा देना, दुगना तिगना कर देना, बड़ा जुल्म है ये। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और ये हमारा अलमिया है कि ये मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा है, और हर जगह पर जहाँ पर भी मुसलमान है उनके बीच में ये चीज़। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी ये हमारे साथ जो बच्ची ने बात की थी, वो भी ये बता रही थी कि रातों को जब सोते हैं बड़ा खौफ होता है। तो ये
अभी भी है खौफ के घरों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, नुकसान हो सकते हैं? बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। और जब भी जहाँ पर भी थोड़ी सी हमें चमक नज़र आती है, बस उस पहाड़ी के नीचे जितने भी अफराद होते हैं वो टीले पे कहीं पे जाते हैं, अपने पूरी रात कह रहे हैं कि पहाड़ों पे गुजारते हैं। पूरी रात। और मैं खुद गवाह हूँ, मैं भी खुद इस तरह मैंने रातें गुजारी हैं। और ये तमाम मसाइल उन लोगों को हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम वो पैदल का वो रास्ता है, अगर वो नहीं है हमारे पाक फौज के पास, तो वो ब्रिज बने हुए हैं, वो ला के वहाँ बिछा सकता है, वो तो कोई इतना मसला नहीं है। सही, तो मतलब कम्युनिकेशन और इनको जो है रोड नेटवर्क ठीक होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। अशिया खुर्दनों सही जगह पर सही वक्त पर मिलनी चाहिए और सही हाथों में वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए। चीज़ें आती हैं लेकिन फिर वहाँ से वो होता है बदमाशी, जो भी आप कह लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब बुन्नी से हम यहाँ पे कुछ लोगों को रेस्क्यू करेंगे और यहाँ से उनको लेके जाएंगे चित्राल सिटी में। देखा आपने कि किस तरीके की क्या क्या परेशानियां हैं, इनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, पाक फौज की तरफ से तो की जा रही है, लेकिन जो सिविल इंतजामिया है, जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, उसने भी हरकत में आना है और अपना काम तेज करना है, खासतौर पर ये जो रोड नेटवर्क है इसको खोलने के हवाले से। टीम आवाज ने पाक फौज के साथ मिलकर बुन्नी के परेशान हाल लोगों को भी रेस्क्यू किया और उनको भी चित्राल शहर तक बाहिफाजत पहुंचाया। मिशन पर हम पाक आर्मी के साथ इस हेलीकॉप्टर में गए थे, उसमें रिलीफ एफर्ट्स भी थी और उसमें रेस्क्यू एफर्ट्स भी थी। रिलीफ एफर्ट्स भी मुकम्मल हो गई। दारुस्सून का इलाका था, बोनी, मशगूल, इन इलाकों में रिलीफ एफर्ट्स भी की गई और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग निकल रहे हैं, खासतौर पर खवातीन, उनको इन इलाकों से रेस्क्यू भी किया गया है। इनमें वो लोग थे खासतौर पे जिनके इलाके मुतासिर हुए हैं, जिनके घर मुतासिर हुए हैं, और वो लोग भी थे जो कि अपनी जगह से निकलना चाहते थे, नकल मकानी करना चाहते थे, क्योंकि सारा वहाँ का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। कहीं बिजली नहीं है, कहीं कम्युनिकेशन और रोड नेटवर्क जो है वो तबाह हो गया है। इसीलिए इस मिशन पर यह ज़रूरी था कि जो खवातीन है उनको तरजीह दी जाए और उनको वहाँ से अपने इलाकों से निकाला जाए। तो दारुस्सून में भी हम गए, वहाँ से भी हमने लोगों को रेस्क्यू किया। इसके अलावा मशगूल और बोनी के इलाके से भी जो है हमने खवातीन को रेस्क्यू किया है, वहाँ पे रिलीफ एफर्ट्स भी की गई हैं। काम अभी भी जारी है। आज जब सुबह हमने ये मिशन शुरू किया था उससे पहले ही हमें बताया गया था कि 900 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब ये तादाद 1100-1200 के करीब हो चुकी है। और चित्राल सिटी अब जब यहाँ हम पहुंचे हैं तो हमारे साथ हेलीकॉप्टर में ये मौजूद भी थी खातून, मुल्कों से इनको हमने पिक किया था। सेटिस्फाइड है, मुतमईन है, खुश है यहाँ पर आके? अब जी बिल्कुल माशाल्लाह, इंतजाम हो रहे हैं, तकरीबन हम खुश हैं यहाँ पे। मतलब ये जो इंतजाम हो रहे हैं और मज़ीद हम चाहते हैं कि कुछ इन लोगों के साथ जो नुकसान हुए हैं और जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, जो लोग बेघर हो गए, इनके हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ मतलब से सपोर्ट करें इन लोगों की, जो लोग बेघर हुए हैं, कई लोगों की जानें चली गई। ये जो ताले, ये इसी इलाका नहीं है, ये यहाँ अमन था, ये यहाँ लोग सी बलाई है, यहाँ अमन था, ये इलाका ही अमन का था, पर पता नहीं है किसी की नज़र लग गई है, हमसे कोई गुनाह हो गई है, पता नहीं क्या वजह। मेरे ख्याल से आपका इलाका ही शायद इतना खूबसूरत है इसलिए नजर लग गई होगी, लेकिन अब ये जो एफर्ट्स हैं इससे आप मुतमईन हैं? आपको भी ये रेस्क्यू किया है, आपके साथ दूसरी खवातीन और बच्चे भी आए हैं, और भी लोग हैं जो निकलना चाह रहे हैं इस वक्त? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स वी आर रियली थैंकफुल टू यू पीपल कि आप लोग इस तरह कर रहे हैं, हम सेटिस्फाई हैं, वी आर रियली थैंकफुल टू यू पीपल। और लोग हैं जो नकल मकानी करना चाह रहे हैं बीबी? जी बिल्कुल, हम तो नकल मकानी नहीं कर रहे हैं, हम इधर पढ़ने के लिए हम नीचे ला के जा रहे हैं। बाकी जो लोग, अच्छा आप पढ़ने के लिए? सही। हाँ बिल्कुल, बाकी लोग कोई अपने ससुराल जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई अपने रिलेटिव्स के फंस गए थे वहाँ पे रोड नेटवर्क मुतासर होने की वजह से, वहाँ पे सारे रोड ब्लॉक हो गए हैं ना, इस वजह से लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, अभी लोग जा रहे हैं वहाँ। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, चित्राल के कई इलाके हमने विजिट किए, वहां पर जो रिलीफ एफर्ट थी वो भी आपको दिखाई, जिस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वो भी आपको दिखाया। लेकिन क्योंकि चित्राल रकबे के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जिला है, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि पूरे चित्राल को और तमाम वो इलाके जो मुतासिर हुए हैं उनको एक प्रोग्राम में हम कवर कर सकें, इसीलिए उस पर आगे भी प्रोग्राम करेंगे। समा जो है काफी दिन से चित्राल के हवाले से कवरेज दे रहा है, मुतासरीन अभी तक हैं, उनकी मदद की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुतालबा उनका यह है कि जो कम्युनिकेशन है, जो रोड नेटवर्क है, उसको अगर रिपेयर कर लिया जाए, उसकी रिहैबिलिटेशन हो जाए तो लोगों का जो आने का जाने का एक्सेस है वो उनको मिल जाएगा और जो मुश्किलात हैं वो उनकी कम हो जाएगी। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।